Good morning, student, and good day to all. I myself, UP Singh, in front of you. Today, student, we will solve some problem of exercise 5.2 of NCERT related to AP. So, let us see one by one. Here I have taken question number 3rd of exercise 5.2. So let us see how can you solve this. Find the missing terms in the boxes. यहाँ पर 2 बॉक्सेस दिया है और इसमें मिसिंग टर्म्स फिलअप करना है। और ये जो नंबर देख रहे हैं आप 13 एंड 3 2 और दिए हुए हैं। तो इसके लिए हमें जनरल फॉर्म यूज करना होगा, बिकॉज वी नो दैट व्हाट इज़ द जनरल फॉर्म ऑफ एपी। यदि आप फर्स्ट टर्म ए लिखते हैं और कॉमन डिफरेंस डी लिखते हैं तो जनरल टर्म होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ऐसा इसलिए मैं लिख रहा हूँ कि ये फर्स्ट टर्म के पोजीशन पर है, दिस इज ऑन द पोजीशन ऑफ सेकेंड टर्म, दिस इज on the position of third term and this is at fourth term। तो इस तरह से जो भी बॉक्सेस फिलअप करना होगा तो स्टार्टिंग में क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। नाउ हियर 13 इज ए प्लस डी and 3 is in place of a plus 3d। Therefore here student I have written a plus d equal to 13। Okay, look at here, and a plus 3d equal to 3 because here a plus 3d on the position of 3। So let this is the first equation and this is the second equation, and solve this equation by elimination method। So here change the sign in all, here will be minus, this also will be minus, this also will be minus, this minus and plus will be cancelled, then minus 3d plus d it will be minus 2d, and plus 13 minus d 3 it will be 10। Okay, therefore d equal to minus 5। now putting d equal to minus 5 in equation फर्स्ट में मैं d का वैल्यू पुट कर रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द फर्स्ट इक्वेशन a प्लस डी इक्वल टू 13। ओके, a प्लस माइनस 5 इज इक्वल टू 13 बिकॉज हियर d इज माइनस 5। सो पुट हियर इन प्लेस ऑफ d माइनस 5। दिस इम्प्लाई a माइनस 5 इक्वल टू 13 प्लस इंटू माइनस इट विल बी माइनस। So therefore a will be 13 plus 5 equal to 18। अंडरस्टूड। अब हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दोनों मिल गया, ठीक है। तो बॉक्स में जो फिलअप करने वाला नंबर है वो क्या होगा, फर्स्ट टर्म मेरा a था तो a हमको मिल चुका है 18। सो यहाँ पर फर्स्ट बॉक्स में नंबर जो होगा वो 18 होगा, और कॉमन डिफरेंस कितना का चल रहा है, -5। तो 18 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 13 माइनस 5 क्या होगा, 8 माइनस 5 क्या होगा, 3। इस तरह से आपका दोनों बॉक्स फिलअप हो गया। अंडरस्टूड। इसी तरह से अगर अदर भी फिलअप करना हो जो कि आपके एक्सरसाइज में दिया हो, इस रूल से बना सकते हैं, ठीक है। या फिर ए और डी वैल्यू मालूम हो चुका है तो यहाँ पर ए तो 18 हो गया, और इस बॉक्स के लिए ए हम क्या पुट करेंगे, 18, और डी -5 है तो 18 प्लस 2 इंटू -5 इट विल बी 18 माइनस 5 टू जा 10, देन इट विल बी 8 ईयर। अंडरस्टूड। तो इस तरह से भी हम लोग इसको फिलअप कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है क्वेश्चन नंबर 4. लुक एट हियर. क्वेश्चन नंबर 4. विच टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 18 डॉट 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 इज 78. ठीक है, इसमें विच टर्म है मीन्स यू हैव टू फाइंड हियर n. पहले मैं समझा चुका हूँ कि विच टर्म, व्हाट टर्म, हाउ मैनी टर्म, नंबर ऑफ टर्म. यदि फाइंड आउट करना हो तो वहाँ पर n फाइंड आउट होगा. ओके, हियर AP इज गिवन 3, 8, 13, 8 डॉट डॉट 78. दिस इज द लास्ट टर्म. सो फर्स्ट टर्म इज हियर a इक्वल टू 3. फर्स्ट टर्म इज डिनोटेड बाई a. कॉमन डिफरेंस 8 माइनस 3 इक्वल टू 5. 8 माइनस 3 सक्सेसिव टर्म माइनस प्रीवियस टर्म. इस रूल को अप्लाई करके हम लोग कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं. तो 8 माइनस 3 इक्वल टू 5 and this is the last term, so it will be denoted by an. So an equal to 78. Now first of all you have to use here an equal to 78. an का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, a plus n minus 1 into d is equal to 78. Now put the value one by one. a is 3, n minus 1 and d is 5. From here look at here 5 and a is 3. Now simplify it. This will be 5n minus 5. 5 into n 5n and 5 minus 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -5. 78 माइनस 3 इसको ट्रांसपोज इस साइड करने से माइनस हो जाएगा. ओके, 5n इक्वल टू 75 प्लस 5. फिर इसको ट्रांसपोज इस साइड करेंगे तो पॉजिटिव साइन हो जाएगा. 5n इज इक्वल टू 80. n इज इक्वल टू 80 बाई 5 इक्वल टू 16. सो students 16th term is 78. This is the answer of this question, 16th term. Understood? Next question I have taken from the same chapter number 5.2. So look at here the next question. Question number 9. If the third and the ninth terms of an AP are 4 and minus 8, 4 and minus 8 respectively, which term of this AP is 0? Okay, so let us see how can we solve it. Here student, here third term and ninth term given respectively 4 and minus 8. Third term and ninth term given here 4 and minus 8. So therefore a3 equal to 4 इस तरह से डिनोट करते हैं हम लोग, because here n is 3. So a3 means it can be written a plus 2d is equal to 4. This is the first equation, because after applying this formula a3 n is 3, a plus 3 minus 1 क्या होगा, 3 minus 1 2 हो जाएगा, तो a plus 2d. So a plus 2d equal to 4 and a9 is equal to minus 8 is given. Look at here in your question, here minus 8 is given. Ninth term is minus 8. So we can write here a9 equal to minus 8. Therefore a plus 8d equal to minus 8, क्योंकि 9 है तो एक n माइनस 1, 8 माइनस 1, 9 माइनस 1 होगा तो 8d हो जाएगा. तो a प्लस 8d इक्वल टू माइनस 8. लेट दिस इज द इक्वेशन नंबर 2. अब दोनों इक्वेशन को बाय एलिमिनेशन रूल से सॉल्व करेंगे. लुक एट हियर. नाउ a प्लस 2d इक्वल टू 4. ओके, फ्रॉम फर्स्ट, एंड a प्लस 8d इक्वल टू माइनस 8 फ्रॉम सेकेंड. Once again change the sign here, minus, this also will be minus, here will be plus, this minus a and plus a will be cancelled, then plus 2d minus 8d, here will be minus 6d, and 4 plus 8 it will be 12. Understood? So therefore d equal to minus 2. 6 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो -2 आ जाएगा. ओके,
वंस अगेन पुटिंग d इक्वल टू -2 इन इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। फर्स्ट इक्वेशन मेरा क्या है, a प्लस 2d इक्वल टू 4। तो फर्स्ट में पुट करने पर क्या आ जाएगा, a प्लस 2 इंटू -2 इक्वल टू 4, -2 एंड +2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 हो जाएगा। तो a माइनस 4 इक्वल टू 4, देयरफॉर a इक्वल टू 8। अब क्वेश्चन जो एक और दिया था इसमें, विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0। ओके, तो विच टर्म जब भी आएगा तो n निकालना है। ओके, तो विच टर्म मीन्स an इक्वल टू 0 मानेंगे। ठीक है, विच टर्म, व्हाट टर्म, हाउ मैनी टर्म, an इक्वल टू 0। और n का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग सभी जानते हो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। नाउ पुट द वैल्यू 1 by 1। हियर a इज 8, फ्रॉम हियर n minus 1 into d is -2, we have already to find it, d equal to -2 is equal to 0। now simplify it, -2n माइनस माइनस प्लस 2, इस 8 को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो -8 होगा। -2n इज इक्वल टू -8 -2, -2n इज इक्वल टू -10, -8 -2, it will be -10। So n is equal to 5. So answer will be, fifth term will be 0. Understood? Fifth term will be 0. So this is the solution of this question. Next question from the same chapter, question number 11. Here I am going to solve it. Which term of the AP 3, 15, 27, 39 ... will be 132 more than its 54th term. So let us see how can we solve it. Here the AP is given 3, 15, 27, 39 ... So therefore student, first term will be a equal to 3, d equal to 15 minus 3 equal to 12. Now according to question, let nth term, which is denoted by an, is 132 more than its 54th term. इसको इस तरह से हम लोग सपोज करेंगे। ठीक है, nth term is 132 more than its 54th term. So an equal to 54th term plus 132, 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। जिस तरह का क्वेश्चन बोल रहा है उसी तरह यहाँ यूज कर दीजिए, 54th टर्म प्लस 132। ठीक है, यानी 54 टर्म्स प्लस 132 जब बोलेगा इस तरह से क्वेश्चन, तो ये एज यूजुअल लिख देना है इसको। ठीक है, अगर लेस कहेगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई कहेगा तो सीधे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। अंडरस्टूड? So an equal to 154th term plus 132. Now use here formula an equal to, we know that already, a plus n minus 1 into d is equal to a 54 plus 132, because here n equal to a plus n minus 1 into d, we know already formula. So a plus n minus 1 into d equal to this, a 54 can be written a plus 53d plus 132। ठीक है, एक कम हो जाएगा यहाँ, n माइनस 1 होता है तो 54 माइनस 1 53d प्लस 132। अंडरस्टूड? नाउ पुट द वैल्यू इन प्लेस ऑफ a 3 प्लस n माइनस 1 इंटू d इज 12 here d is 12 and a is 3. So put 1 by 1 value here. 3 plus n minus 1 into 12 equal to 3 plus 53 multiplied 12 plus 132. This plus 3 and this side plus 3 will be cancelled. Now after multiplying by 12, this will be 12n minus 12 is equal to 53 into 12, it will be 636 plus 132। इसको दोनों को ऐड करने पर और इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस 12 हो जाएगा, तो टोटल कितना आ जाएगा 780। 12n इक्वल टू 780, so n इक्वल टू 780 by 12 इक्वल टू 65, so आंसर विल बी 65।
Okay, so this is the solution of this question. Next question I have taken question number 12. So look at here, question number 12. What is the question number 12? Two APs have the same common difference. The difference between their 100th term is 100. What is the difference between their 1000th term? Okay, so let us see how can you solve this. Here is student, 2 APs गिवन है जिसमें दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है. ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस सेम होगा लेकिन फर्स्ट टर्म डिफर होगा, जैसा कि मैं सॉल्यूशन में दिखा रहा हूँ. लेट अस सी हियर. लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एपी इज इक्वल टू ए, कैपिटल ए से डिनोट कर रहे हैं. ओके, एंड द फर्स्ट टर्म ऑफ सेकेंड एपी इज इक्वल टू स्मॉल ए से डिनोट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एपी कैपिटल ए लेंगे और फर्स्ट टर्म ऑफ सेकेंड एपी स्मॉल ए लेंगे, क्योंकि दोनों फर्स्ट टर्म डिफर होना चाहिए लेकिन दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम होगा अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, बिकॉज इन क्वेश्चन 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस. तो कॉमन डिफरेंस यहाँ डी लिए हैं तो सेकेंड एपी का भी कॉमन डिफरेंस डी लिए हैं. ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म. अब दोनों एपी का मैं 100 टर्म निकालूंगा. 100 टर्म ऑफ फर्स्ट एपी ए प्लस 99d, बिकॉज n-1, n इज हियर 100, 100 - 1 99d हो जाएगा और फर्स्ट टर्म ए है तो a प्लस 99d होगा. एंड 100 टर्म ऑफ सेकेंड एपी हियर विल बी a प्लस 99d. अब ये दोनों का डिफरेंस कितना दिया है? 100 क्वेश्चन के अनुसार. लुक एट हियर द 100. सो अब क्या करेंगे हम लोग, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे. फर्स्ट जो 100 टर्म आया है उसका a प्लस 99d है, तो a प्लस 99d माइनस a प्लस 99d इज इक्वल टू 100. साइन चेंज होगा यहाँ, तो क्या हो जाएगा 99d प्लस और माइनस 99d कैंसिल हो जाएगा, तो a माइनस a इक्वल टू 100. लेट दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. ओके, अंडरस्टूड. नाउ you have to find 1000 term for both AP, because यहाँ पूछा है क्वेश्चन में कि what is the difference between their 1000 term. जैसे 100 टर्म का डिफरेंस 100 मैंने निकाला तो मुझे क्या मिला, 100 टर्म का डिफरेंस मैंने निकाला तो मुझे मिला a माइनस ए इक्वल टू 100. तो अब 1000 टर्म का निकाल कर देखते हैं कि क्या होता है. तो 1000 टर्म ऑफ फर्स्ट एपी इज इक्वल टू a प्लस 999d एंड 1000 टर्म ऑफ सेकेंड एपी इट विल बी a प्लस 999d. और इसका जब डिफरेंस करेंगे सिमिलरली बाय फर्स्ट, a प्लस 999d माइनस a प्लस 999d, साइन चेंज होने के बाद क्या होगा, a प्लस 999d माइनस a माइनस 999d. ये प्लस और माइनस दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो a माइनस ए इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा आपको डिफरेंस में a माइनस ए मिल जाएगा. तो a माइनस ए इक्वल टू 100. क्योंकि a माइनस ए फर्स्ट में भी आया था 100 और फिर a माइनस ए मिला, तो फर्स्ट को मैं यूज करके यहाँ 100 लिख दे रहा हूँ, क्योंकि आपको इसमें मिल चुका है फर्स्ट इक्वेशन में. लुक एट हियर, a माइनस ए इक्वल टू 100 और 1000 का डिफरेंस जब मैं 2 AP का निकाला तो उसमें भी मुझे डिफरेंस मिला a माइनस ए, और a माइनस ए कितना मिला है हमको, फर्स्ट से 100 मिला है, तो a माइनस ए इक्वल टू 100. हेंस द डिफरेंस ऑफ 1000 टर्म इज ऑल्सो 100. तो इस तरह का जो भी क्वेश्चन आता है सेम आंसर होता है, जो पहले आएगा आंसर वही लास्ट वाला में भी आएगा, लेकिन कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए. होमवर्क, रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज 5.2. थैंक यू, हैव ए नाइस डे.